क्लास 10 के स्टूडेंट्स, ये आपके सामने हिंदी का सिलेबस है। हिंदी कोर्स बी के लिए 2022-23 के लिए ये सीबीएसई सिलेबस आप लोगों के लिए निर्धारित किया है। तो यहाँ देखिए, इस बार समय आपका 3 घंटे का रहेगा और टोटल मार्क्स 80 रहेगा, भारांक 80 अंक का रहेगा। और यहाँ पे देखते हैं विषय वस्तु के अंतर्गत की क्या क्या सिलेबस में आप लोगों से पूछा जाएगा। खंड अ में देखिए वस्तुपरक प्रश्न है ये। तो पहला जो प्रश्न है वो अपठित गद्यांश पे आधारित रहेगा और खंड अ का कुल भार 40 रहेगा। अपठित गद्यांश के लिए 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, अपठित गद्यांश पर 2 प्रश्न पूछा जाएगा। अपठित मतलब जो पढ़ा हुआ ना हो, उस पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 1 अंक का रहेगा और 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अपठित गद्यांश पर 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 शब्दों का ये गद्यांश आएगा। दूसरा प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा व्यवहारिक व्याकरण के ऊपर, जिसमें विकल्प दिया जाएगा आपको। 1 अंक का 16 प्रश्न पूछा जाएगा। 16 अंक का है ये खंड। तो कुल 21 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों का उत्तर आपको देने होंगे। पहला पूछा जाएगा पदबंध पर आधारित। 5 में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ विकल्प दिया गया है। विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से चूज करना है। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण आएगा। 5 में से 4 प्रश्न रहेंगे, यहाँ आपको 1 विकल्प के रूप में रहेगा। तीसरा है समास आएगा। 5 में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथा है मुहावरों पर आधारित प्रश्न रहेगा, जिसमें से 6 आएंगे। 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न जो है वो रहेगा आपका टेक्स्ट बुक पे आधारित, पाठ्यपुस्तक पर आधारित रहेगा। स्पर्श भाग 2 14 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। काव्य खंड के लिए 7 अंक, गद्य खंड के लिए भी 7 अंक। इस तरह से 14 अंक का प्रश्न रहेगा ये। तो काव्य खंड पे 2 प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पहला है पठित पद्यांश पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा। तो 1 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, 5 प्रश्न रहेंगे। दूसरा है स्पर्श भाग 2 से निर्धारित कविताओं के आधार पर 1 अंकीय 2 विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 1 अंक का। गद्य खंड पर आते हैं। इसमें भी 2 प्रश्न हैं। पठित गद्यांश पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। 1 अंक का रहेगा, 5 प्रश्न। दूसरा प्रश्न रहेगा वो स्पर्श भाग 2 से निर्धारित जो आपके लेसन्स हैं उस पर आधारित रहेगा। उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति पर आधारित रहेगा। ये आकलन करने के लिए 1 अंक का 2 ऑप्शनल प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं खंड ब, जो वर्णनात्मक प्रश्न है, 40 अंक का। तो चौथा प्रश्न है पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 पर आधारित ये रहेगा आपको प्रश्न। गद्य खंड से जो 3 में से 2 प्रश्न आपके लिए आएंगे। 3 में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है। तो ये रहेगा 12 अंक टोटल, और उसमें से गद्य खंड के लिए 6 अंक का प्रश्न रहेगा। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, दूसरा प्रश्न रहेगा काव्य खंड पे आधारित। निर्धारित जो पाठ है, लेसन है, उसमें से आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है। 6 अंक का रहेगा ये, और 60 शब्दों में उत्तर देना है। पूरक पाठ्यपुस्तक जो संचयन भाग 2 आपका है, उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न आएगा, 60 शब्दों में उत्तर देना है। 3 अंक का 2 प्रश्न रहेगा, चॉइस रहेगा। 3 में से आपको 2 प्रश्न चूज करना है। ऑप्शनल प्रश्न मिलेगा आपको। दूसरा है लेखन पे आधारित। 22 अंक का प्रश्न यहाँ दे रहा है। तो पहला प्रश्न संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। 100 वर्ड्स का आएगा अनुच्छेद लेखन, मतलब पैराग्राफ लिखना। 5 अंक का रहेगा ये। पिछले साल 6 अंक का था, इस साल 5 अंक का है।
तो विकल्प दिया जाएगा, 3 में से कोई एक प्रश्न चूज करना है आपको। दूसरा है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पे लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना आएगा। तो 100 शब्दों का आपका पत्र रहेगा। औपचारिक विषयों मतलब फॉर्मल लेटर्स आएंगे, 5 अंक का रहेगा ये। इसमें एक प्रश्न रहेगा 5 अंक का। तीसरा है व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पे आधारित लगभग 80 शब्दों में सूचना लेखन आएगा। आपको नोटिस लिखने के लिए आएगा 80 शब्दों का, 4 अंक का रहेगा ये। चौथा है विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए आएगा आपको। तो 3 अंक का एक प्रश्न ही पूछा जाएगा आपको विकल्प के साथ, मतलब ऑप्शनल प्रश्न रहेगा। 5वां है दिए गए विषय या शीर्षक आदि के आधार पर रचनात्मक सोच के साथ लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लेखन आएगा। लघु कथा मतलब छोटी कहानी लिखने के लिए आएगा। आपको शीर्षक दिया जाएगा या कोई ऐसा विषय दिया जाएगा जिस पर आपको कहानी लिखना है, छोटी सी लघु कथा। 5 अंक का ये एक प्रश्न रहेगा। एक नया चीज़ यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, देखिए अथवा, दोनों में ऑप्शनल रहेगा। लघु कथा लिखिए, चाहे यहाँ पे आपको क्या दिया है नया चीज़, ईमेल लेखन, ये इस साल नया इंट्रोड्यूस किया है। विविध विषयों पे आधारित रहेगा ये। आपको चॉइस करना होगा, 100 शब्दों में लिखना है। एक औपचारिक मतलब फॉर्मल ईमेल लिखना है आपको। तो ये नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है। 5 अंक का रहेगा, दोनों में से चॉइस रहेगा, आप जो भी तैयार कर सकते हैं। 80 अंक का यहाँ खत्म होता है। अब 20 अंक जो है वो स्कूल का सब्जेक्ट टीचर आपको प्रश्न देगा, उस पर आधारित है, जो टोटल 100 अंक का बनेगा। इसमें है आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको इन चारों में से किसी पर भी आपको काम दिया जा सकता है। 20 अंक के लिए सामयिक आंकलन के लिए, बहुविध आंकलन के लिए, पोर्टफोलियो आंकलन के लिए, श्रवण एवं वाचन के लिए 5-5 अंक का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। जिस तरह से आपको 100 अंक का प्रश्न पूरा होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, निर्धारित पुस्तकों में स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2 पर ही आधारित आपका कोर्स बनाया गया है। आगे देखिए, इस साल कुछ पाठ को हटा दिया गया है। यहाँ देखिए नोट, निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग से 3 को हटाया गया है और पूरक पुस्तक संचयन से कोई भी लेसन नहीं हटाया गया है। इसमें 3 लेसन ही हटाए गए हैं क्लास 10 के लिए। पहला है बिहारी के दोहे, पूरा पाठ को हटा दिया गया है। महादेवी वर्मा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पूरा पाठ हटा दिया गया है। अंतोन चेखव की लिखी हुई गिरगिट को हटा दिया गया है। ये 3 लेसन आपको नहीं पढ़ना है, सीबीएसई से प्रश्न नहीं पूछेगा। तो इस तरह से ये कोर्स आपको 22-23 के लिए निर्धारित किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा और आप अच्छी तरह से इस साल तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट।